अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज मुज़ाकरात का दिन है। इमरान खान साहब के और पीटीआई के हवाले से जो मुज़ाकराती कमेटी है इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई, उसका हुकूमत की कमेटी के साथ मीटिंग है। वैसे तो कहने को मुज़ाकरात दो तीन जगह पे चल रहे हैं। जो ये कमेटी कमेटी खेली जाएगी, इसके हवाले से कहा जा रहा है ये स्मोक स्क्रीन है, कोई कह रहा है कि आई वॉश है, कोई कह रहे हैं कि तवज्जो इस तरफ ताकि रहे कि देखें जी सियासी जमातें जो हैं वो डील कर रही हैं। इस पे बात करते हैं और थोड़ा सा वो साफ़ी जो कल एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डील देने के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, और एक और हवाले से है बुशरा बीबी के हवाले से। उस हवाले से क्या कहते थे पहले और अब किस तरीके से उनको भी बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। बाजवा साहब की हुकूमत गिराने के हवाले से पहले वो क्या कहते थे, अब उनको भी एक किस्म का इन्वॉल्व किया जा रहा है बीच में। तो इस पे भी बात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के ऊपर आते हैं दोबारा। वो कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी जहाँ पे असल मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल हमने अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से भी बताया था, और एक नाम और भी आ रहा है जो बुशरा बीबी साहिबा का। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से हैरत नहीं है कि अगर उनको भी मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया जाता है। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि इमरान खान साहब उनकी बात मानते भी हैं और इमरान खान साहब के वो क्लोज़ भी हैं। अगरचे जो मुज़ाकरात के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, पहले तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे, पहले माफ़ी तलाफ़ी के लिए तैयार नहीं थे, पहले तो तमाम दरवाजे बंद समझे जा रहे थे। और यही नहीं बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से फैसल वाडा साहब क्या कहते थे। ज़ाहिर है फैसल वाडा साहब किस तरफ से आके बोलते हैं सबको पता है। वो क्या कहते थे, वो तलाक तक की बातें करते थे आके। आज अगर उन्हीं के साथ इंगेज करने की कोशिश की जा रही है तो मेरे ख्याल में ये एक इसको आप यू टर्न कह लें, इसको आप रिकन्सिलेशन कह लें, जो भी कह लें। लेकिन ज़ाहिर है बुशरा बीबी साहिबा से अगर बात की जाएगी तो उनकी बात, जैसा मैंने पहले बताया कि वो मानते हैं, वो बात सुनते हैं इमरान खान साहब। और फिर दूसरा अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से हमने कल की वीडियो में पूरी तफसील के साथ आपको बताया था। तो ये अपनी जगह पे है। लेकिन आज के मुज़ाकरात में जब दो मुतालबात से ज़ाहिर है पीटीआई पीछे हटी है, एक मैंडेट के हवाले से, दूसरा जो है वो कि हम सड़कें गर्म नहीं करेंगे या एहतजाज नहीं करेंगे, इस हवाले से। लेकिन पीटीआई से मांग क्या सकती है हुकूमत? पीटीआई से हुकूमत जिस तरह 9 मई का अभी भी बकौल अंसार अब्बासी साहब मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरियाँ जो सामने आ रही हैं, और उसका ड्रामा भी दिया हुआ है, 9 मई के हवाले से बात भी चल रही है। फिर हसन न्याजी के हवाले से भी मशहूर किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अगरचे उनकी वालदा साहिबा तो ये कह रही थी कि जिनको उनके साथ कम सज़ाएँ हुई हैं, वो कहते थे कि हमारा ग्रेड छोटा है, हमें सज़ाएँ कम क्यों हुई हैं। वो इतने खुश थे और सेटिस्फाइड थे। और फिर उनके वाले साहब के ख्यालात भी आप सुन चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ अपनी जगह पे है कि अब ये चीज़ उड़ाई जा रही है, फैलाई जा रही है, या वाकई वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि अगर बाकी लोगों को बिलफर्ज अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो इसमें देर किस चीज़ की है, उन्हें कौन रोक रहा है कि आप माफ़ी ना मांगे? वो मांगना भी चाह रहे हैं या नहीं मांगना चाह रहे ये तो खैर हसन न्याजी साहब या उनके घर वाले सही तरह बता सकते हैं। मैंने आपके सामने उनकी वालदा का रखा, जिस वक्त सजाएं नहीं हुई थी उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अब तो उन्हें मुलाकात का भी है, आगे ज़ाहिर है जाके ये वाली जितनी भी पेटिशंस वगैरह हैं, इनको पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं कहा जा सकता कि उनके कोई इस तरह का ख्याल होगा। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ मैंने जैसा कहा कि एक तो माफ़ी तलाफ़ी की बात की जा सकती है मुज़ाकरात के हवाले से। अब इसको इमरान खान साहब कबूल करते हैं, ज़ाहिर है जो मुज़ाकराती कमेटी है वो लेके जाएंगे इमरान खान साहब के पास। फाइनल फैसला, जो फाइनल डिसीजन लेना है वो इमरान खान साहब ने लेना है। अगर बिलफर्ज वो इस तरह के मुतालबात, हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई उस तरह का मुतालबा स्ट्रेट सामने नहीं आया बिल्कुल के जनाब सब आप ये चीज़ें सामने रखें। मैंने जैसा बताया इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो हुकूमत का अंदर का खौफ है, वो वसवसे हैं जो वज़ीर आज़म को भी लग रहे हैं, वो चीज़ें हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब को भी फील हो रही हैं, वो चीज़ें हैं जो जावेद लतीफ़ साहब जिस साजिश का और जिक्र करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, कभी किसी खौफ का शिकार है, कोई वसवसे का शिकार है। तो एक तो वो वजह है। दूसरी वजह यह है कि जिसने मैंने शुरू में कहा कि आई वॉश या ये स्मोक स्क्रीन है कि आप दिखाएं कुछ और करें कुछ। क्योंकि ज़ाहिर है अगर अली बिन गंडा मतलब ये मुज़ाकराती कमेटी नहीं बैठती बिलफर्ज दोनों तरफ से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का तो मानना ही है कि हम तो गैर सियासी हैं, अगरचे नहीं है। उनके DGISPR की
टॉक ने साबित कर दिया नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जब ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, इस चीज़ के ऊपर रहना है कि जनाब हम तो गैर सियासी हैं, तो फिर किसी न किसी सियासी ड्रामेबाजी की ज़रूरत थी, या किसी न किसी को आगे बिठाने की करने की ज़रूरत थी, क्योंकि डायरेक्ट अगर फील जाती जी पता नहीं किधर किसके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, पता नहीं अली मीन गड्डापुर के साथ हुए हैं, बुशरा बीबी के साथ हुए हैं, या किसी और के साथ हुए हैं, तो फिर डायरेक्ट जाना था। देखें जी, वो सियासत से अपने आप को दूर कर रहे थे, मुदाखलत के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, अभी खुद जनाब वो बैठ के इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ से मैंने जैसा कहा ना, हैरान कौन है कि डिमांड आई नहीं। अब वो पीटीआई को डिमांड को पहले सामने रख के फिर फैसला करेंगे, फिर वो बताएंगे, फिर वो कहेंगे। तो मुमकिन तौर पर ये ज़रूर मुतालबा किया जा सकता है, और कुछ मुतालबा किया जा सके या ना किया जा सके, क्योंकि सड़कें गर्म करने एहतजाज के हवाले से या मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो पहले कह रहे हैं कि हम इस मुतालबे को नहीं मानते, हम तो दो मुतालबे सामने मुतालबात रखेंगे, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, और दूसरा ये है कि जनाब हमारे जितने असीरान हैं, हमारे कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। तो ये चीज़ें सामने रखें। तो मुमकिन तौर पर हुकूमत की तरफ से इस तरह की डिमांड आ सकती है कि जनाब आप माफ़ी की बात कर लें, कोई इस तरह करें। अब मैंने जैसे बताया कि इमरान खान साहब इसके ऊपर फैसला करेंगे, वो क्या करते हैं। ये तो हो गई एक बात। परसों की वीडियो में, कल की वीडियो में नहीं, परसों की वीडियो में हमने तज़किरा किया था कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं, वो क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बातें इस तरह की क्यों कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब डील ले लें, क्या कर लें। मुमकिन तौर पर बाहर से भी मैंने सुना नहीं है, बाहर के भी सुना है, जो बाहर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी, या सहाफ़ी हैं उन्होंने बात की है कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। मुमकिन तौर पर मतलब उन्होंने भी बात की होगी, लेकिन हमने इसके ऊपर परसों बात की थी। तो जिसका ओवरऑल जवाब जो है उन्होंने बताया कि बाहर के लोगों ने भी किया है, कामरान शाहिद साहब ने दिया कि जनाब मेरा तो जहन में नहीं था, मैं तो वैसे ही कह रहा था। तो अब सवाल ये बनता है कि आउट ऑफ द वे जाके किसी और के जहन में, ना सोहेल वड़ाइच के, ना नुसरत जावेद के, ना जावेद चौधरी के, ना हामिद मीर के, ना साबिर शाकिर के, ना इमरान रियाज के, किसी के जहन में ये चीज़ नहीं आई। तो इत्फाक देखें कि एक तरफ मुनीफ फारूक साहब हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने जिस तरह बताता हूँ कि उनसे पहला सवाल ये किया जाता है जब भी वो शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम में आते हैं, वो किसी और के प्रोग्राम में आते हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो इन दो की तरफ से आया, ये अकेले कामरान शाहिद की तरफ से नहीं आया। तो दो की तरफ से कामरान शाहिद साहब ने अपनी दिफा देने की कोशिश की, उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया उन्होंने कि जनाब मेरे तो जहन में नहीं था, और मेरे जहन में उस वक्त ज़रूर आया था कि इस तरह का फील जाएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो उस चीज़ को नहीं कहा, लेकिन बाहर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जितनी वजाहत दी है, उस वजाहत के बाद मज़ीद सवालात उठे हैं। उसकी वजह यह है कि अगेन फिर उन्होंने कहा कि वो ले लें। फिर वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, जब उनको पता नहीं है। अब या तो फिर बीच में अगर उनके अपने जहन की ये इख्तरा थी या अपने जहन की पैदावार थी, तो उसके साथ उन्हें रखना चाहिए था कि जनाब मुझे नहीं पता कि वो इस्टेब्लिशमेंट डील दे रही है या डील देने के लिए तैयार नहीं, मुझे नहीं पता कि वो डील देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। लेकिन इमरान, तो जब वो डील देने के लिए तैयार नहीं है, अगर बिलफर्ज वो कह देते, तो फिर तो इमरान खान साहब को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात की ही नहीं पूरे उसमें, उन्होंने सीधा सीधा डील की बात की। मुनीफ फारूक साहब ने डील की बात की, लेने की। 200 साल बाद भी आप निकलेंगे तो डील करके निकलेंगे, तो आप कर लें, अब मुल्क के लिए कर लें। इधर कामरान शाह साहब ने इससे मिलती जुलती बातें की। तो उन्होंने किस बुनियाद पर की थी, मैंने जब तैयार मेरे सारे साफियों का नाम आपके सामने ले लिया। शाहजेब ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, नदीम मलिक ने ये चीज़ नहीं कही, आप मंसूर अली खान ने ये बात नहीं कही। आपने क्यों कही, आपकी तरफ से क्यों आया? या तो एक हो ना कि कोई ट्रांसमिशन चल रही है, वहाँ पे 8-10 साफी बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई बात कर देता है तो उसके ऊपर सारे अपनी राय दे देते हैं, फिर तो है भी एक ये जी वैसे ख्याल आ गया। ये ख्याल क्यों आया, प्रोग्राम के शुरू में क्यों आया? प्रोग्राम का शुरू जो होता है ना, वो होते ही एक माइंड सेट के साथ है कि मैंने क्या चीज़ बतानी है, क्या करनी है। उन्होंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कर दी, कामरान शाहिद साहब ने भी, और इन्होंने वीलॉग में ये बात की मुनीफ साहब ने। तो ये क्यों था? अब इसके ऊपर वजाहत देने के बाद मज़ीद सवालात खड़े होते हैं, और उन्हें अब जितना मर्जी वो कहने की कोशिश करें कि उस तरफ से नहीं आया था या जो भी है। बहरहाल ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि मुज़ाकरात जो हैं वो सिर्फ हुकूमत की मर्जी से नहीं हो रहे, बल्कि हुकूमत का रिएक्शन आ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कोई छोटी चीज़ नहीं होती, उनका रिएक्शन आया। जावेद लतीफ़ साहब नवाज शरीफ साहब के करीब है, उनका रिएक्शन आया, और लोगों का रिएक्शन। अब रिएक्शन आ रहा है। ये कहना कि जनाब साहब उस तरफ से डायलॉग का तो कोई है ही नहीं है बिल्कुल। वो बेशक जितनी मैंने जैसा कहा ना कि DJSPR जितनी मर्जी वो करते रहे, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, अंदरूनी खाना कुछ और चाह रहा होता है। आप माहौल उठा के देख रहे हैं, दिसंबर से पहले 2000 में जो डील हुई थी अपना नवाज शरीफ साहब की, और फिर ये कहना, ये भी हुकूमत की तरफ का एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है।
वो हमारे नून लीग के जितने थे इमरान खान साहब के दौर में कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं हुआ। नून लीग में राना सनाउल्लाह नहीं हुए होंगे, अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला होगा, ठीक है। एहसन इकबाल साहब नहीं होंगे, अदालतों से मिला होगा रिलीफ, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब भी पकड़े गए थे, उन्हें भी अदालतों की तरफ से मिला होगा, औरों को भी मिला होगा। लेकिन नून लीग के अपने लीडर 2 दफ़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ये काम दिखा चुके हैं। कौन सा उस टाइम सन 2000 में कौन सा अदालतों के अंदर वो चल रहा था, क्या इतनी सख्त सख्त सजाएं हुई थी, किस तरह एकदम अचानक चले गए थे? कौन सी अदालत में से जाके डील होती है? ये जहाज बाहर आके खड़े होते हैं, वो कौन सी अदालत के जरिए होता है? एक पहले तो, दूसरी दफ़ा आज तक ख्वाजा आसिफ साहब मानते हैं कि जनरल बाजवा साहब अगर बीच में ना पड़ते तो नवाज शरीफ साहब ये जो 2018-19 में बाहर गए थे, 4 साल फिर बाहर रह के आए, वो हो ही नहीं सकता था। तो जनाब आपके अपने जो लीडर हैं, बाकी छोड़ दें, मैं नहीं कहता कि राना सनाउल्लाह साहब भी मेरिट पे बाहर आए होंगे, राना एहसन इकबाल साहब भी आए होंगे, सारे मेरिट पे आए होंगे। दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने ये ली, तीसरी दफ़ा क्या हुआ, वो नादरा वाले अदालतें जो मफरूर इश्तिहारी जो करार दे रही थी, वो जाके एयरपोर्ट पहुंच के जब वापस आए 21 अक्टूबर को 2023 को, वहाँ पे जाके मोहरें लग रही हैं, वहाँ पे जाके ये सारे एग्जेक्टिव आए। फिर वो लेबॉर्ट्री कौन सी थी वो जिसमें 2000 प्लेटलेट हुए थे ये, और फिर इत्ज़ाज़ अहसन साहब का भी ये कहना है कि मुझे भी ऑफर हुई थी जब उन्होंने कहा था कि हम उस वक्त शौकत अजीज़ साहब थे कि उनको हार्ट अटैक करवा देंगे, ये तो ये चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान में। ये कहना है कि जनाब एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कुछ नहीं होता, तो ये भी आई वॉश ही है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।